प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी इस कोरोना की चपेट में है। तो ऐसे में बच्चों को कॉलेज में न बुलाकर उन्हें ई-लेक्चरर्स अर्थात घर पे वीडियो बनाकर उनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर और उसका हम भेज रहे हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और लाभान्वित हों। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे BA पार्ट 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली को मैंने बताया था कि आधुनिक युग के विचारक थे और उन्होंने किस तरह से अपने जो विचार थे वो रखे थे, और उन विचारों में हमने बताया था कि राज्य के हितों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है। तो इस कड़ी में हम कल पढ़ चुके थे कि प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना, यानी एक राष्ट्रीय सेना भी राजा को रखनी चाहिए जो बुरे वक्त में उसके काम आए। उस समय में इंग्लैंड, होम व फ्रांस में राष्ट्रीय सेनाओं का गठन हो चुका था, और मैकियावेली भी चाहता था कि इटली में भी ऐसी उसको शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय सेना का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं युद्ध के लिए तैयारी करना। मैकियावेली युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य रूप मानता था। राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है। उसका मत है कि शांति का काल युद्ध की तैयारी का काल होता है, अतः राजा को शांति काल में भोग विलास, आलस्य व आराम से बचकर अपना ध्यान सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगाना चाहिए, ताकि आकस्मिक संकट आने पर वह राज्य की रक्षा कर सके और अनुकूल अवसर पाने पर वह राज्य का विस्तार भी कर सके। शांति काल में लगातार सैनिक शक्ति की वृद्धि करने का लाभ यह भी है कि सामान्य जनता में अनुशासन व राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती रहे। तो बच्चों, मैकियावेली ने बताया था कि युद्ध की तैयारी के लिए हमें उसी समय तैयार नहीं होना चाहिए जबकि क्या है कि शांति काल, जब युद्ध नहीं चल रहा होता, शांति काल होता है, तो उस दौर में हमें युद्ध की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी सेना का विस्तार करते रहना चाहिए। उस समय हमें भोग विलास, या हमें नहीं मतलब यानी राजा को जो होता है, नरेश जो होता है, उसको उस शांति काल में अपनी सेना का विस्तार करते रहना चाहिए और भोग विलास, आराम का, आलस्य का जीवन छोड़कर अपनी सेनाओं में वृद्धि कर सके। और जैसे ही मौका आए युद्ध का, वैसे ही युद्ध की तैयारी के लिए वह तैयार रहता है। शांति काल में तैयार हो जाता है तो युद्ध आने पर अकस्मात उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती और वह राज्य का विस्तार करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, शांतिकालीन नीति। प्राय शांति काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होते हैं और शासक की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा घटने लगती है। मैकियावेली के अनुसार शांति काल में शासक को प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि प्रजाजन को रोजगार मिले। इससे राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और प्रजा संतुष्ट रहती है। तो यानी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट था अपना शांतिकालीन नीति। यानी शांतिकालीन में क्या होता है कि राजा की प्रतिष्ठा घटने लग जाती है, लोकप्रियता घटने लग जाती है, क्योंकि लोगों में नई नई बातें करने का, आलोचना करने का और इन ऐसे में मौका मिल जाता है। तो राजा को ऐसे समय में चाहिए कि वह राज्य के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करे और उन प्रजाजनों को रोजगार मिले। इससे राजा की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि होती रहे। नेक्स्ट है बच्चों, व्याघ्र लोमड़ी नीति का पालन, अर्थात शासक के सामने एक प्रमुख समस्या अपने उग्र विरोधियों का अंत करना है और अपने विरुद्ध बंदी बनाए जाने वाले षड्यंत्रों को असफल करना है। मैकियावेली के अनुसार इस उद्देश्य में शासक को व्याघ्र यानी शेर की भांति निर्दयी होना चाहिए, अर्थात राजा को चाहिए कि वह शेर की भांति कठोर हो
और व्याग्र यानी एक प्रकार से उग्र हो, और वह जब मौका पड़े तो जनता के सामने डर दिखाए, जनता में भय पैदा करे, और मौका पड़े तब वह लोमड़ी की तरह चालाकी करे, और इस तरह से वह लोमड़ी और शेर की नीति को अपनाकर राज्य की वृद्धि कर सकता है। इस समय मैकियावेली के शब्दों में, स्वयं के शब्दों में मैकियावेली ने कहा है कि जालों अर्थात षड्यंत्रों को भांपने के लिए नरेश को लोमड़ी और भेड़ियों को पदासीन कर रखने के लिए शेर होना चाहिए, यानी राजा को लोमड़ी और शेर की दोनों की नीति का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, भयमुक्त आचरण हो किंतु घृणास्पद नहीं। मैकियावेली के अनुसार प्रजाजन की प्रेम अथवा भय के आधार पर प्रजा को प्रेम एवं भय के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु मानव स्वभाव से कुछ ऐसा है कि वह प्रेम की तुलना में भय द्वारा अधिक अनुशासित होना पसंद करता है। अतः शासक को चाहिए कि वह प्रेम के स्थान पर भयमुक्त आचरण रखे, किंतु उसके साथ ही मैकियावेली शासक को अनुचित निर्दयता की भांति काम करने के लिए मनाही करता है, अर्थात जनता में भय हो लेकिन भय के अनुसार वह निर्दयता पूर्वक शासक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, सद्गुणों का प्रदर्शन। शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, उसे इसका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। इसके शासक को प्रजा की श्रद्धा, भक्ति, आस्था एवं निष्ठा प्राप्त होती है। अतः शासक वास्तव में सद्गुणी होता है तो वह प्राय उसे असफलता मिलती है, किंतु जब वह सद्गुणों का मात्र प्रदर्शन करता है तो उसे उपरोक्त लाभ मिलते हैं। मैकियावेली के अनुसार सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए शासक को स्वांग व पाखंड का सहारा लेना चाहिए। उसे स्वयं को श्रद्धालु, धार्मिक, नैतिक आदि दिखाना चाहिए, जिससे जनता उससे प्रेम करती रहे। यानी बच्चों, सद्गुणों का विकास यानी सद्गुणों का प्रदर्शन। जो राजा ज़्यादा सद्गुणी होगा, जो राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सद्गुणों वाला होगा, तो वह जनता उसके प्रति धीरे धीरे क्या करने लगेगी, विद्रोह करने लग जाती है और उसमें षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। यानी राजा को सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, उसको यह लगना चाहिए कि यह राजा बहुत सद्गुणी है, लेकिन बिल्कुल वह निष्ठापूर्वक मतलब जनता में भय बना के रख सकता है, जनता को भयभीत बनाएगा, तभी वह राजा सफल हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि भय का यानी सद्गुणों का केवल प्रदर्शन होना चाहिए। वास्तव में सद्गुणी हो या न हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सद्गुणों का प्रदर्शन करना है, यानी अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते रहना चाहिए, तो राजा सफल होता है। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। कल हम दोबारा इसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।